पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, जुम्मश तू अपनी कर दे, जुम्मश तू अपनी कर दे, जुम्मश तू अपनी कर दे। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, जुम्मश तू अपनी कर दे, जुम्मश तू अपनी कर दे, जुम्मश तू अपनी कर दे। हम हाथ उठा के आए हैं, हम हाथ उठा के आए हैं, हुआ हमारे बीच में। हाथ उठा के आए हैं, हुआ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में। तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में। तारों के साथ हर उसकी आत्मा से कहें, राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना। राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना। सदा तुझमें ही बढ़ते जाए हम, हुआ हमारे बीच में। सदा तुझमें ही बढ़ते जाए हम, हुआ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा के साथ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में। लोगों को अपने
अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, हुआ हमारे बीच में, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में, तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, अपने फलों से भर दे तू मुझको, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, अपने फलों से भर दे तू मुझको, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, हुआ हमारे बीच में, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा 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 हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा, हाथ में भागों में भरस की आत्मा से सत्य कहे सच्चे, तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में, तुझको पुकारते हैं, हुआ हमारे बीच में, हो लोगों को अपने चंगा तू कर दे, बस तू अपनी ही कर दे, बस तू अपनी कर दे, बस तू अपनी कर दे, हम हाथ उठाते आए हैं, हुआ हमारे बीच में, हम हाथ उठाते आए हैं, हुआ हमारे बीच में, हम हाथ उठा कर आए हैं, हुआ हमारे बीच में, हम हाथ उठा कर आए हैं, हुआ हमारे बीच में, 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 अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ हमें हाथ उठा कर आए हैं, हुआ हमारे बीच में, हाथ उठा कर आए हैं, हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हुआ हमारे बीच में, राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, सब है अगवाही तू करना, राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, सदा
तारीफ करे सब जन, जोर से जोर से जोर से परमेश्वर की तारीफ करे। अपनी आंखों को बंद करे सब जन, हमारे विषय प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, आज के समय के लिए, इस दिन के लिए, इस दिन के लिए, तेरी सुंदर हजूरी के लिए, तेरी सुंदर हजूरी के लिए। हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि जब हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे, कि जब जहाँ से प्रार्थना तेरे करेंगे, प्रार्थना पहाड़ से जब हम प्रार्थना करेंगे, तेरे प्रार्थना पहाड़ से जब हम प्रार्थना हमारी करेंगे, शर्मिंदगियाँ, हमारी शर्मिंदगियाँ, हमारी बीमारियाँ, हमारी बीमारियाँ, हमारे श्राप, हमारे श्राप हमें छोड़ के जाते रहे, हमें छोड़ के जाते रहे। हमारे जीवन में से, हमारे जीवन में बस तेरे नाम को महिमा मिलेगी, बस तेरे नाम को महिमा और हम बड़ी गवाही के साथ, हम बड़ी गवाही के तेरे साथ भवन में खड़े होके, तेरे भवन में खड़े होकर नाच कर तेरे नाम की बड़ी गवाहियां देंगे, बड़ी गवाहियां देंगे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। स्वागत आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में। ये वो हुजूरी है जहां पर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ विश्वास करने की, क्योंकि बाइबल में लिखा कि विश्वास के कारण सब कुछ हो सकता है। ये प्रेम माउंटेन जो परमेश्वर ने अपने दास हमारे स्पिरिचुअल फादर को एक दर्शन दिया, हमारा विश्वास है कि अगर आप इस दर्शन के साथ जुड़े हैं तो आप भी ब्लेस होंगे। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर की। हमारा विश्वास है कि जब यहाँ से प्रार्थना की जाएगी आज, तो आपके बंधन, आपकी बीमारियां, आपके श्राप, आपकी शर्मिंदगी आपकी लाइफ में से जाती रहेगी। ये प्रेम माउंटेन एक ऐसा ही जगह है जहाँ से अब प्रे वॉरियर जब प्रार्थना करते हैं, आपने देखा कि जी जैसे कि दुनिया से लोग देख रहे हैं, जगहों से, शहरों से, देशों से जितने लोग भी इस प्रेम माउंटेन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब जन ब्लेस हो रहे हैं। हजारों लोग अपनी टेस्टिमनीज भेज रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस प्रेम माउंटेन के साथ जुड़े, जैसे जैसे हमने इस प्रार्थना को अटेंड करना शुरू किया, तो वैसे वैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, उनके श्राप, उनकी बीमारियां, उनके कर्ज उनकी लाइफ में से जाते रहे और उनके रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है कि जब यहाँ से प्रार्थना होगी तो आप ब्लेस होंगे, आपकी बीमारियां आपकी लाइफ में से जाती रहेगी, आप छुटकारे को पाएंगे। अगर आप व्हील चेयर पे, अगर आप किसी भी बीमारी के साथ जकड़े हुए, आपने विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज मेरी गवाही का दिन है। अगर आप विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्माओं का, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। बाइबल में लिखा तेरे शब्दों में पावर है, परमेश्वर ने हमारे मुंह में पावर दी है। आप जैसा बोलते अपनी लाइफ में, हमारे आत्मिक पिता ऐसे वचन में बताते कि आपका अंगीकार आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को तय करता कि आप कहां तक जाएंगे। अगर आपका अंगीकार अच्छा है कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्माओं का, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, तो वैसा ही आपके साथ होगा। याद रखें, परमेश्वर में हमेशा विश्वास रखें। अगर बीमारी, अगर कोई ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको वहां तक लेके जाएगा जहां पर लोग आपको देखते रह जाएंगे। हालेलुया। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े, जो बाइबल में जकरिया और एलीशबा जो हस्बैंड वाइफ थे, जो परमेश्वर के दास थे, तो बाइबल में लिखा जो जकरिया की वाइफ थी एलीशबा, वो बूढ़ी हो चुकी थी, जकरिया भी बूढ़ा हो चुका था, उसका बांझ सुकड़ चुका था, वो बांझ थी, उसका गर्भ सूख गया था, कोई भी बच्चे की आस नहीं थी उसे। जकरिया और एलीशबा बांझ थे, वो उनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। पर अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़े तो बाइबल में लिखा फिर भी वो धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर और उसकी विधियों पर चलने वाले थे। इमेजिन करो कि जो मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के भवन में हर रोज सेवा कर रहा है, उसके पास बच्चे की आशीष ना हो, उसके पास अगर कोई ब्लेसिंग ना हो, तो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे को मानता हूं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, और कहीं पे भी नहीं पहुंचते। वो लोग कभी भी परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं ले सकते हैं। वो बूढ़े हो चुके थे, एलीशबा बूढ़ी हो चुकी थी, जकरिया बूढ़ा हो चुका था, आस छोड़ दी थी उन्होंने, उम्मीद छोड़ दी थी कि परमेश्वर हमें बच्चा देगा या नहीं देगा। अपनी बांझपन में, अपनी शर्मिंदगी में भी बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के साथ वफादार थे, परमेश्वर की विधियों पर चलने वाले थे। और एक दिन जब जकरिया परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए गया तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जकरिया के पास कि जाकर जकरिया को बोल कि आने वाले समय में मैं तुझे बेटे के साथ ब्लेस करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। बुढ़ापे में, एक जब जकरिया बूढ़ा हो चुका था, एलीशबा बूढ़ी हो चुकी थी, परमेश्वर ने देखा कि अभी भी मेरे साथ फेथफुल है, अभी भी मेरे साथ वफादार है, तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे बेटे के साथ ब्लेस करूंगा। और कुछ समय बाद
एलिशबा गर्भवती हुई, परमेश्वर ने उसे यूहन्ना के साथ ब्लेस किया और यह वही यूहन्ना ने आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार है अपनी शर्मिंदगी में, अपनी हर एक प्रॉब्लम में भी, तो जब परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर जो परमेश्वर देगा आपको, लोग देखते रह जाएंगे। अपने विश्वास रखना है। हालेलुया। अगर आप बीमार है, अगर आप किसी भी शर्मिंदगी के साथ हैं, बोलना है कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करे चाहे ना करे, अगर तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, लेकिन मैं हर रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा, मैं तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जब तू मुझे देगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सारी दुनिया देखेगी फिर। हालेलुया। तो आपने इस प्रेयर माउंटेन को मिस नहीं करना। जो हर रोज यहाँ से जो 1 घंटा यहाँ से प्रार्थना होती है, आपने मिस नहीं करना। कि जो बाइबल परमेश्वर ने हमें दी, हमने देखा कि जैसे जैसे नबियों ने परमेश्वर के साथ वफादारी को दिखाया, परमेश्वर ने वैसे वैसे उन लोगों को ब्लेस किया। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, तो हर रोज अपना समय परमेश्वर की हजूरी में बिताना शुरू करें। आपको जो भी काम है, आप घर में अब जो भी काम कर रहे हैं, अपने सारे काम छोड़ दो। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, जितने भी आपके रिश्तेदार, आपके लोग हैं, गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लो, सारे काम बंद कर दो। जो परमेश्वर का टाइम है वो बेस्ट टाइम है। जो समय हम परमेश्वर की हजूरी में बिताते हैं, वो लाइफ में सबसे बहुमूल्य समय है हमारी जिंदगी का। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि जब यहाँ से आज प्रार्थना होगी, जब एग्रेसिव प्रार्थना होगी यहाँ से, तो आपके बंधन नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अपनी बीमारियों से, अपनी हर प्रॉब्लम से आप आजाद होंगे। हालेलुया। तो ऐसे जैसे कि आप बताया हमने कि बहुत से देशों से लोग इस प्रेयर माउंटेन को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के द्वारा अपनी चंगाई को पाया, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा। तो उनमें से कुछ टेस्टिमनीज को हमने सिलेक्ट किया है ताकि हम आपको दिखाएं, ताकि आपका विश्वास भी बढ़ सके। तो आइए हम देखते हैं उन टेस्टिमनीज को। जय मसीह की सबको। मैं जोधपुर से स्नेहा बोल रही हूँ और मेरी गवाही यह है कि मैंने मेरी मम्मी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट कराई थी कि मेरी मम्मी का 10 सालों से ब्लड शुगर है और ब्लड शुगर की रेंज हमेशा 450 से लेकर 550 के बीच में आती है। और उस दिन में मेरी मम्मी की शुगर 520 आई थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेस किया कि ब्लड शुगर जाता रहे, सब तरह के रोग इनकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। ब्लड के रोग, हड्डी के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग, हड्डियों के, टांगों के, पाँव के रोग, ब्रेन के रोग, ब्लड के रोग, यूट्रस के रोग, गुप्त रोग, कमांड करते इनकी बॉडी को छोड़ जाए। और 18 तारीख को मेरी मम्मी ने वापस जब ब्लड शुगर चेक कराया तो मेरी मम्मी का ब्लड शुगर सिर्फ और सिर्फ 200 आया था। और 10 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मम्मी का शुगर 400 से कम आए। 10 साल हो गए, कभी भी 400 से कम शुगर नहीं आया, लेकिन इस बार 400 से कम आए। तो ही परमेश्वर तेरे धन्यवाद के तेरे। मेरा नाम कमल है जी, मैं कपूरथला तो बिलोंग करदा। मेरी गवाही ये है कि साढ़े काफ़ी टाइम तो पैसे फसे हुए ਸੀਗੇ, तो पैसे आ नहीं ਸੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ख्याति है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं कुछ दिनों से बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी किसी बात को लेकर। मैं प्रेयर माउंटेन से, मैंने अंकुर नरूला जी की टीम प्रेयर कर रही थी डिप्रेशन वालों के लिए। वो प्रेयर मैंने अपने लिए रिसीव किया और उस दिन से मैं पूरी तरीके से उस डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। और मुझे गायनिक प्रॉब्लम भी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बीमार रहती थी, कहीं आ जा नहीं पाती थी। इससे भी परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। इन बड़ी गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का, उनकी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। मैं शिवा जगदाने पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। रात को 8 बजे से 9 बजे जो प्रेयर माउंटेन प्रेयर चलती है उसमें मैं शामिल था। वो प्रेयर में लाइव अटेंड कर रहा था। मैं लेबर सप्लाई करता हूँ कंपनी को, तो मेरा एक निशान कंपनी का काम 1 तारीख से बंद हो गया था। लेकिन मैंने जब भी प्रेयर चालू थी तब मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मेरा काम वापस चालू हो जाए। तो जैसे मैंने वो प्रेयर को रिसीव किया तो 3 अगस्त को सुबह 9 बजे मुझे उसी कंपनी का जीएम का फ़ोन आया कि आप वापस काम चालू करो, और मेरा काम चालू हो गया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन सब परमेश्वर को दासों को जिन्होंने प्रेयर की, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर नरुला जी को। धन्यवाद। जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से इन लाइफ चेंजिंग टेस्टमनीज के लिए। हमारा विश्वास है कि अगर आप इस प्रार्थना के साथ आज जुड़े हुए हैं तो आज आपकी भी बड़ी गवाही खड़ी होगी और आप बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलें। उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हर एक प्रार्थना का शुरुआत थैंक यू जीसस और हर एक प्रार्थना का अंत थैंक यू जीसस। तो इसलिए अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू Thank you Lord, thank you Jesus, 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 Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में गैर भाषा में सब जन प्रार्थना करेंगे। शबखला रबसंदा ले मेरे बेरे से के बेरे मेरे बेसे रासुता नमस्सा कबखला लबरा से रिबिया रबसा कबखला बला बला जितने लोग गैर भाषा को बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। अपने मुंहों को खोलें और गैर भाषाओं में बातें करें। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं को बोलें, गैर भाषाओं को जितने लोग गैर भाषा के वरदान को चाहते हैं, जितने भी लोग गैर भाषा के वरदान को चाहते हैं, जिनके पास अभी तक गैर भाषा नहीं है, आपने अपने आप को रोकना नहीं है। जो शब्द आपके मुंह में आ रहा है, आपके दिल में आ रहा है, आपने उसे बोलना है। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको गैर भाषाओं से भर रहा है। अपने मुंह को खोले और गैर भाषाओं में बातें करें। रबा सखा बखला ले मेरे बेसे के मेरे रिबा बाबा
आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, उसके दान वरदान आपके ऊपर उतर रहे हैं और आप भर रहे हैं गैर भाषाओं के साथ, आप भर रहे हैं उसके दानों वरदानों के साथ, आप भर रहे हैं पवित्र आत्मा से। और हम आपके लिए यहाँ से कमांड करते हैं कि भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा के भर जाओ, 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 गैर भाषाओं से भर जाओ, 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 भर के साथ भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, बताने के साथ भर जाओ, 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 उसके मसल से भर जाओ, उसके मसल से भर जाओ, उसके मसल से भर जाओ, 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 भर जाओ। जैसे ही हम यहाँ से कमांड कर रहे हैं आपके लिए कि भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो आपने अपने आप के लिए रिसीव करना है। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको भरेगा अपने दानों वरदानों से, परमेश्वर आपको भरेगा गैर भाषाओं से, परमेश्वर आपको भरेगा पवित्र आत्मा के वरदान से। तो आपने चुप नहीं रहना, आपने अपने लिए रिसीव करना है। और हम आपके लिए यहाँ से कमांड करते हैं कि भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, 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 उसके मसा से भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा के साथ भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, के साथ भर जाओ, 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 के साथ भर जाओ, पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ भर जाओ, गैर भाषाओं के साथ भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा के साथ भर जाओ, गैर भाषा के वरदानों के साथ भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। अपने हाथों को उठाएं, सब जन अपने हाथों को उठाएं। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग को चाहते हैं, जो नई चीजों को लेना चाहते हैं, नए व्हीकल्स को खरीदना चाहते हैं। वो पैसे इकट्ठे तो करते हैं लेकिन वो किसी और काम में लग जाते हैं, वो नई चीजों को नहीं ले पा रहे, उनके घरों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, गरीबी का दुष्ट आत्मा उनके घरों में काम कर रहा है। तो आज हम आपके लिए यहां से ब्लेसिंग को रिलीज करेंगे, क्योंकि ये वो स्थान है जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया एक गिफ्ट के रूप में। और यहां से जब प्रार्थना को किया जाता है तो परमेश्वर, हमने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में अपनी ब्लेसिंग को उंडेला है, लोगों की जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने हीलिंग को दिया है, डिलीवरेंस को दिया है, नई चीजों के साथ उन्हें ब्लेस किया है। वो चीजें जो डेड हो चुकी थी वो चीजें भी चली हैं इस सामर्थ के साथ। तो आज हम आपके लिए यहां से कमांड करेंगे कि जितने भी लोग जो फाइनेंशियल कर्ज के नीचे हैं, जो लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग को चाहते हैं, वो अपने हाथों को उठा लें और हम आपके लिए यहां से कमांड करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप धर्मी हैं, अगर आप इस प्रार्थना के साथ सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, अगर आप बिलीव करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो आपके जीवनों से, आपके घरों से उस फाइनेंशियल कर्सेस को वो खत्म करेगा और आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने पाएगी। और हम आपके लिए यहां से कमांड करते हैं कि ब्लेस हो जाओ, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस बी 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 ब्लेस ब्लेस हो जाओ, 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 ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस हो जाओ, 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 ब्लेस ब्लेस हो जाओ, 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 बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस बी ब्लेस ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ,
जितने भी कर्सेस आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में काम कर रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियल ब्लेस नहीं होने दे रहे, फिजूल खर्ची का दुष्ट आत्मा, ये एक ऐसा दुष्ट आत्मा है जिसके कारण आप कभी भी फाइनेंशियल ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आपके जीवन में फिजूल खर्ची का दुष्ट आत्मा है तो आपने आज उस दुष्ट आत्मा को डांटना है, और हमारा विश्वास है कि वो आपके घरों से, आपकी लाइफ से वो छोड़कर जाएगा, और आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आते हुए। तो आज हम उस फिजूल खर्ची के दुष्ट आत्मा को यहां से कमांड करते हैं कि वो आपकी लाइफ्स को, आपकी फैमिलीज को छोड़े और वो आउट हो जाए। सारा फिजूल खर्ची का दुष्ट आत्मा आज आपके घरों से, आज आपकी फैमिली से वो निकल रहा है, वो आउट हो रहा है, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में आ रहा है, डिवाइन हेल्पर्स आपके जीवन में, हम यहां से कमांड करते हैं कि डिवाइन हेल्पर्स आपके जीवन में आए, और जो भी घटी है, जो शैतान ने आपके जीवन में घटी को दिया है, वो घटी आज वो खत्म होगी और परमेश्वर उसको पूरा करेगा, और आप आएंगे बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में। और हम यहां से आपके लिए कमांड करते हैं कि ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर दिया है। आप देखेंगे अपने जीवन में डिवाइन हेल्पर्स को आते हुए, उसके ईश्वरीय मददगारों को अपनी लाइफ में आते हुए, और आपने जो सोचा भी नहीं है वो आपकी लाइफ में हैपन होने वाला है, वो आपकी लाइफ में होने वाला है, और आप बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे। और इस ब्लेसिंग के लिए, इस आशीष के लिए थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर के नाम को धन्य गए। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके हाथों को उठाएं। जितने भी लोग बीमार हमें देख रहे हैं, जितने पेशेंट हमें देख रहे हैं जो हॉस्पिटलों में हैं, जो डेथ बेड के ऊपर हैं, जहां आज आप पहली बार इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं और आपके जीवन में कोई बीमारी है, जो बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टरी रिपोर्ट ऐसा बोल सकती है कि इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन जो हेवनली रिपोर्ट है, जो स्वर्गीय रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। और अगर आपका विश्वास है तो आज आपके चंगाई का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, और उस बीमारी का लास्ट दिन होगा। आज आपकी लाइफ से वो छोड़कर जाएगी और आप देखेंगे अपने आप को फ्री, अपने आप को हील महसूस करेंगे। और हम आपके लिए यहां से प्रार्थना करेंगे। जितने भी रोगी हमें देख रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटलों से हमें देख रहे हैं, जितनों को रोग है, बीमारियां हैं उनके जीवन में, उनके जहां भी बीमारी है अपने जीवन में, वहां पे हाथ रख लें और अपने जीवन से आपने उस बीमारी को डांटना है, उसको कमांड करना है कि वो आपकी लाइफ को छोड़कर जाए। जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जितनी रसौलियां, पत्थरियां आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, हम आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो रसौलियां, वो पत्थरियां, वो सारे फॉरेन एलिमेंट आज आपकी लाइफ से वो सदा के लिए आउट हो जाए।
एलिमेंट्स, जितनी भी पत्थरियां हैं, जितनी भी रसौलियां हैं, आज हम यहां से विश्वास करते हैं कि वो आपकी बॉडी से वो निकल रही हैं, वो वॉशरूम के जरिए वो बाहर आ रही हैं। और रसौलियां जिसका डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि चर्च में जब वो प्रार्थना को रिसीव करते हैं, और कितने लोगों की टेस्टमनीज को हमने सुना है कि जब उन्होंने प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को रिसीव किया तो वो रसौली जो डॉक्टर बोलते थे कि इसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, वो रसौली बिना ऑपरेशन के बाहर आ गई। और एक रसौली नहीं, 8-8, 12-12 रसौलियां बाहर आई। तो ये सिर्फ प्रभु ही कर सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तो आज आपका विश्वास अगर परमेश्वर पर है, आज अगर आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है, तो आपने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को करना है। और हमारा विश्वास है कि वो रसौलियां, वो पत्थरियां आज आपकी बॉडी से वो बाहर निकलेंगी। आज उनका आखिरी दिन होगा आपकी बॉडी में। तो हम आपके लिए यहां से कमांड करते हैं कि वो सारी रसौलियां, वो सारी पत्थरियां आज आपकी बॉडी से वो बाहर आ जाए, वो आउट हो जाए। आज हम उन फॉरेन एलिमेंट्स के ऊपर परमेश्वर की होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं, और वो आपकी बॉडी से निकल रही हैं, वो आउट हो रही हैं। हम उसके ऊपर कमांड करते हैं, होली गोस्ट फायर, 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 कमांड करें फायर, 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 होली गोस्ट फायर, 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 परमेश्वर का आत्मा, उसकी हीलिंग आपको टच कर रही है, और वो सारे फॉरेन एलिमेंट्स बाहर आ रहे हैं। आपने उनकी फोटो लेनी है, और आपने अपनी गवाही को जरूर भेजना है। अपनी अपनी गवाही को देना कभी नहीं भूलना, क्योंकि जब आप गवाही देते हैं तो उस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग फेथ करते हैं और अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आते हैं। अपने हाथों को उठाएं। जितने भी हॉस्पिटलों से रोगी हमें देख रहे हैं, चाहे कोई भी बीमारी है, आपको कैंसर है या कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, आपको पीलिया है, काला पीलिया है, या कोई भी ऐसी बीमारी, आपको ब्रेन के रोग हैं, आपके ब्रेन में क्लॉट्स जमे हुए हैं, डॉक्टर ने बोला कि इसके ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, जहां डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ। तो ऐसे रोगी जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में हमने एक टेस्टमनी को सुना था कि उस बहन को रेक्टल कैंसर था। डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये फिर ठीक होगा। तो हमने देखा कि कैसे वो बहन वो मीटिंग में आई और उसने प्रार्थना को रिसीव किया, वो सेलिब्रेशन मीटिंग में आई, उसने प्रार्थना को रिसीव किया, और कैसे परमेश्वर ने उस रेक्टल कैंसर से उसको आजाद किया। वो बीमारियां जिनके हमने नाम तक नहीं सुने, परमेश्वर उनको भी हील करने की ताकत रखता है। HIV एड्स तक की बीमारियां हमने देखी हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को हील किया है। तो आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बीमारी बड़ी है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, उसके पास आपके सारे पार्ट्स हैं, आपके सारे अंग हैं, और कोई भी बीमारी उसके लिए बड़ी नहीं। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि उसके लहू का एक कतरा अगर सारी बीमारियों के लिए यूज किया जाए तो सारी वर्ल्ड की बीमारियां वो खत्म हो जाएंगी, वो हील हो जाएंगी, और वो एक कतरे का एक बूंद का बूंद ही रहेगा। तो आज उसका लहू जो उसने स्लीब के ऊपर हमारे लिए बहाया था, हमारे पापों के लिए बहाया था, तो आज वो लहू को हम आपके ऊपर छिड़कते हैं, आपके ऊपर लगाते हैं, आपकी बीमारियों के ऊपर लगाते हैं, और सारी बीमारियां, सारे रोग आज आपकी बॉडी को छोड़े
और वो आउट हो जाए। आज हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और आपको आजाद कर रहा है सभी बीमारियों से। तो आपने चुप नहीं रहना है, आपने उस जगह के ऊपर हाथ रखे जहां पे आपकी वो बीमारी है, आपने उसे डांटना है कि ये मेरी बॉडी को छोड़े और ये सदा के लिए आउट हो जाए। और हम आपके साथ इस प्रार्थना को करेंगे और आपने अपने लिए रिसीव करना है, अपनी बीमारी का नाम लेकर आपने उसे बोलना है कि ये बीमारी मेरे जीवन से छोड़े और सदा के लिए आउट हो जाए। और हम आपके लिए यहां से कमांड करते हैं कि वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग जो आपकी लाइफ में, जो आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, वो सारे रोग आज आपकी बॉडी से वो निकल जाए, वो आउट हो जाए। सारे ब्रेन के रोग वो आउट हो जाएं। सारे ब्रेन के रोग, कानों की बीमारियां, आंखों के रोग, माउथ के रोग, लीवर के रोग, चमड़ी के रोग, ब्लड की बीमारियां, लीवर के रोग, हड्डियों के रोग, घुटनों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़े और वो आउट हो जाए। अगर आज आपका विश्वास है कि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं और इस सामर्थ्य प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया है, तो हमारा विश्वास है कि आज आप उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। क्योंकि बाइबल में जब यीशु मसीह ने किसी को भी हील किया, जितनी भी हीलिंग्स की उन्होंने, तो उन्होंने एक ही बात को बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो आज अगर आपका विश्वास है तो आपकी बीमारी आज वो जा चुकी है और आप हील हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। जो नहीं कर सकते आपने उन्हें करके देखना है, भाग नहीं सकते थे आपने भाग के देखना है। बेल्टें लगी हैं, बेल्टों को उतार दो, व्हीलचेयर से उठ जाओ, छड़ियों को छोड़ दो, शिकंजों को छोड़ दो। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको हील कर दिया है, उसने आपको चंगा कर दिया है। इस चंगाई के लिए थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे हर उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के लिए, हर एक दुष्ट आत्मा के लिए जो आपकी लाइफ में काम करती है। क्योंकि व्यभिचार एक शैतान का ऐसा हथियार है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है, आपको दुनियावी चीजों में लेके जाता है। व्यभिचार सिर्फ आपकी लाइफ में शर्मिंदगी को नहीं बल्कि बीमारियों को, शर्मिंदगी को, बहुत सी चीजों को, बहुत से श्रापों को लेके आता है। अगर हम बाइबल में पढ़े, जो दाऊद जो परमेश्वर का दास था, जो राजा था दाऊद, जब उसने व्यभिचार किया एक पराई औरत के साथ, बाइबल में लिखा उसे जंगलों में नंगे पांव से भागना पड़ा। उसके परिवार में तलवार चली, उसका परिवार बिखर गया, उसका पूरा राज्य बिखर गया। उसे इतनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी कि व्यभिचार के कारण। क्योंकि जब शैतान आपकी लाइफ में व्यभिचार को, पाप को डालता है, उसके साथ आपको शर्मिंदा करता है, आपके गली मोहल्ले में, आपके लोगों में आपको कभी भी वो बढ़ने नहीं देता।
लेकिन आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे हर किसी व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के लिए, जो आपको प्रार्थना करने से रोकते, जो आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकते, जो आपको व्यभिचार में बढ़ाता है। प्रार्थना करेंगे, बोले परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो व्यभिचार का आत्मा, हर वो व्यभिचार का आत्मा जो मुझे तुझ में बढ़ने से रोकता है, जो मुझे तुझ में बढ़ने से रोकता है, मुझे पवित्रताई में चलने से रोकता है, जो मुझे पवित्रताई में चलने से रोकता है, तेरी फायर के साथ, तेरी फायर के साथ मेरी लाइफ में से, मेरी लाइफ में से आउट हो जाए, 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 आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे उस गरीबी के दुष्ट आत्मा के लिए, उस पॉवर्टी के आत्मा के लिए, गरीबी की दुष्ट आत्मा के लिए जो आपकी लाइफ में काम करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो गरीबी का दुष्ट आत्मा है उनका वंशों से उनका पीछा कर रहा है। हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर के दास बताते हैं कि गरीबी में जन्म लेना एक शर्मिंदगी की बात नहीं है, गरीबी में मर जाना एक शर्मिंदगी की बात है। अगर आपका जन्म शर्मिंदगी में, अगर आपका जन्म गरीबी में हो चुका है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम उस बंधनों को तोड़ सके। जो बंदा गरीबी में मर जाता है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है उसके लिए। लेकिन आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे हर किस गरीबी के आत्मा के लिए जो वंशों से आपका पीछा कर रहा है, जो परमेश्वर की आशीषें लेने से आपको रोकता है, परमेश्वर के फायर के साथ आपके लाइफ में से वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो आज हम इस प्रार्थना के पहाड़ से प्रार्थना करेंगे उस नशे की दुष्ट आत्मा के लिए जो आपके परिवारों में काम करता है। जैसे कि हमने अपनी जिंदगी में नशे के कारण बहुत से परिवारों को उजड़ता हुआ देखा हमने, कि शैतान एक ऐसा दुष्ट आत्मा नशे का भेजता है इंसान की लाइफ में। जब जिसे नशे की लत लग जाती है, वो अपने पूरी कमाई नशे में यूज करता है। वो जितना, हर एक बंदा जो नशे करता है, वो जितना भी कमाता है, वो हर एक अपनी पूरी कमाई नशे में बिता देता है। उसे नहीं पता कि उसके बच्चे घर में भूखे हैं, उसकी वाइफ भूखी है। शैतान एक ऐसी दुष्ट आत्मा है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उनके पूरे नौजवान बच्चे उजड़ जाते हैं नशे के कारण, पूरे पूरे परिवार डिवोर्स होते हुए हमने देखे हैं। लेकिन आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे हर एक वो नशे का आत्मा जो आपके परिवार को उजाड़ता है, परमेश्वर के फायर के साथ आपके परिवारों में से वो आउट हो रहे, 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 आउट हो आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे आपके बच्चों के लिए जिनकी लाइफ में आज्ञाकारी का आत्मा काम करता है। अगर हम निजी वचन को पढ़ें तो बाइबल में लिखा करता अपने माता पिता की आज्ञा को मानेगा, उनकी आज्ञाकारी में रहेगा तो इस धरती के ऊपर लंबा जिएगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि जो तेरे माँ बाप, जो तेरे माता पिता मैंने तेरी लाइफ में ठहराए हैं, अगर तू उनकी रिस्पेक्ट करेगा तो तू इस धरती के ऊपर लंबा जिएगा। क्योंकि आज्ञा मानना, एक माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, वो रात रात बाहर रहते हैं, दोस्तों के साथ बाहर नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं।
अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, लेकिन वो लाइफ में कम जीते हैं। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अपने माता पिता का आदर करेगा, तो इस धरती के ऊपर लंबा जिएगा। लेकिन आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे आपके बच्चों के लिए। हर वो दुष्ट आत्मा जो उन्हें चीने, जो उनके लंबा जीने में उनकी रुकावट बनता है, जो उन्हें अनाज्ञाकारी आत्मा उनकी लाइफ में काम करता है, बोले परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो अनाज्ञाकारी आत्मा, हर वो अनाज्ञाकारी जो मेरे बच्चों की लाइफ में काम करता है, मेरे बच्चों की लाइफ में काम करता है, तेरी फायर के साथ, तेरी फायर के साथ इनकी लाइफ में से, इनकी लाइफ में से जय जय, वो जय जय, 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 वो 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 जय जय, जय जय, वो चले, वो चले, वो चले, वो चले, वो चले, वो जय जय, 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 वो चले, वो चले, वो चले, वो चले, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक गंदी आदतें परमेश्वर की फायर के साथ आपके बच्चों की लाइफ में से वो चल जाए, 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 चले, वो चले, वो चले, वो चले, वो चले, वो चले, 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 वो चल जाए, 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 अपने हाथों को उठा दो। आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे आपके उन रास्तों के लिए जो शैतान ने बंद कर कर रखे हैं। अगर आपका, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनके बिजनेस में उन्नति नहीं है, उनके फाइनेंस में उन्नति नहीं है, वो जितना भी कमाते हैं सारा खर्चा उनका, उनकी पूरी की पूरी कमाई फजूल खर्ची में चली जाती है। उनके लाखों रुपए, उनके हजारों रुपए, उन्हें पता भी नहीं लगता कहाँ चले गए। लेकिन बाइबल में लिखा, अगर तो दसवंध देगा, अगर तो परमेश्वर के भवन में बोएगा, अगर तो अपना दसवंध निकालेगा, ऑफरिंग डालेगा परमेश्वर के भवन में, अगर तो बोएगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लाकर देगा, तो परमेश्वर ने बोला मैं तेरी फजूल खर्ची को झिड़कूंगा और जितना तो कमाएगा मैं उसे आशीषित करूंगा। आज से लोगों के, बहुत से लोगों के इसलिए रास्ते बंद है क्योंकि वो बोते नहीं है, वचन को पूरा नहीं करते। परमेश्वर ने 10वां हिस्सा आपकी कमाई का परमेश्वर के भवन के लिए में बोने के लिए आपको बोला है। लेकिन आज हम इस प्रार्थना के बाहर से प्रार्थना करेंगे वो दुष्ट आत्मा के लिए जो आपको बोने से रोकता है, जो आपको फलवंत होने से रोकता है, जो परमेश्वर की आशीषें लेने से रोकता है। बोले परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो गरीबी का है, जो गरीबी का है, जो शर्मिंदगी का है, जो शर्मिंदगी का है, हर वो बंद रास्ता, हर वो बंद रास्ता जो शैतान ने बंद किया है, जो शैतान ने बंद किया है, तेरी फायर के साथ, तेरी फायर के साथ ओपन हो जाए, वो ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, वो ओपन हो जाए, 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 सारे दरवाजे जो शैतान ने बंद किए हुए, जो आपके जीवन में खुले होने चाहिए, वो सारे बंद दरवाजों को आज हम इस सामर से खोलते हैं आपके जीवनों से। वो दरवाजे जो हीलिंग के हैं, वो दरवाजे जो डिलीवरेंस के हैं, वो दरवाजे जो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के हैं, वो सारे दरवाजे जो शैतान ने बंद किए हैं, जो डेविल ने बंद किए हैं, आज हम आपकी लाइफ से उन्हें खोलते हैं। हम उन्हें खोलते हैं। बी ओपन, 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 खुल जाए, 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 बी ओपन, 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 खुल जाए, 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 वो रास्ते सारे खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। आज हमारा विश्वास है कि आपने जैसे ही इस प्रार्थना को अटेंड किया है, परमेश्वर ने आपके बंद रास्तों को खोला है, आपको डिलीवर किया है, आपको चंगा किया है। आपने अपने अंगीकार को सही रखना है, क्योंकि जैसा आप मुंह से बोलते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे मुंह में मौत है और तेरे मुंह में जिंदगी है।
तो अगर आप अपनी लाइफ में डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर की हीलिंग को, उसकी डिलीवरेंस को, तो वैसा ही आपके जीवन में होने पाएगा और वैसा ही परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा। और आपने अब अंगीकार करना है कि मैं हील हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। हो चुका हूं। इस अंगीकार को करें, अपने हाथों को उठाकर अपनी छाती पे अपने हाथ को रख लें और अपने जीवन में इस अंगीकार को करें कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं डिलीवर हो चुका हूं, मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। बोले बोले ऊंची आवाज से बोले, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। बोले आई एम ब्लेस्ड, 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 आई एम ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं, मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं, मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो कौन आपको कर्स कर सकता है? बोलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मुझे कर्स नहीं कर सकता, कोई मुझे कर्स नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, अगर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, तो आज परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको चंगा किया है, आपको डिलीवर किया है। इस ब्लेसिंग के लिए, सीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक यू जीसस बोले उस महान परमेश्वर के नाम को देने गए। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। बोले परमेश्वर से मुझे चंगा करने के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, मुझे डिलीवर करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे लोगों को छूने के लिए परमेश्वर, इन्हें आत्मा से भरने के लिए, अपने दानों वरदानों से भरने के लिए, इन्हें हील करने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए, सभी दुष्ट आत्माओं से, सभी बंधनों से इन्हें आजाद करने के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपकी लाइफ में बड़े काम को किया है और आपकी लाइफ में उसने बड़ी टेस्टमनी को खड़ा किया है। तो आपने अपनी टेस्टमनी को भेजना नहीं भूलना है। जो चर्च के टेस्टमनीज नंबर हैं, आपने उनके ऊपर अपनी टेस्टमनी को भेजना है। वो चारों नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। चाहे आपको वॉमिट आई है तो आपने उस वॉमिट की फोटो क्लिक करनी है, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है 2-3 मिनट की या 1 मिनट की आपने वीडियो बनानी है। उसमें आपने बताना है कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़े काम को किया। तो आपने अपनी टेस्टमनी को जरूर भेजना है, क्योंकि जब आप अपनी टेस्टमनी को भेजते हैं तो जो लोग नए जुड़ते हैं, जो आपकी टेस्टमनी को सुनते हैं, तो उनका फेथ बढ़ता है, उनका विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े कामों को करता है और वो परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ते हैं। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर की हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी भारी सामर्थ के लिए। सब जन परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी तारीफ करें। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने आज पहली बार परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया है, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस किया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म जात को बनाने के लिए नहीं, बल्कि वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए, वो आपके जीवन को चेंज करने के लिए इस धरती के ऊपर है। जितने लोगों की आपने टेस्टमनीज को सुना होगा, जहां आप आगे सुनेंगे, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके धर्म को नहीं बदला, उनकी जात को नहीं बदला, उनके नाम को चेंज नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उनके जीवन को चेंज किया। जो श्राप उनके जीवन में थे, जो बीमारियां उनके जीवन में थी, परमेश्वर ने उनसे उनको आजाद किया। तो इसलिए परमेश्वर ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो घोरों का परमेश्वर नहीं है, वो पापियों का परमेश्वर, वो हम जैसे लोगों का परमेश्वर है, जो आज भी नशों में है, जो आज भी पाप में है, जो आज भी गरीबी में है। तो वो आपके जीवन को चेंज करता है, वो आपको धर्म जात को चेंज नहीं करता। तो आपने विश्वास करना है उसके ऊपर, क्योंकि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उन्होंने कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं किया है। तो आज अगर आपका विश्वास है उसके ऊपर,
तो आप कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। तो जितने भी लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और सारी टीम अपने हाथों को उठाएंगे, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, आपने हमारे पीछे इस प्रार्थना को करना है। कह परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर दया करें, और मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी ग्रहण करें। परमेश्वर, मैंने सुना है कि तू पापी को नहीं मारता, तू पाप को मारता है। तो परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ और अपने सारे पापों को मानता हूँ और इन्हें छोड़ता हूँ। परमेश्वर, आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरी लाइफ में आइए और मुझे स्वीकार करिए और मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। तो जितने लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आपने जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। जीवित चर्च का मतलब है जहाँ पे परमेश्वर के काम होते हैं, जहाँ पे उसका मसा बिकता नहीं है, जहाँ पे उसके बड़े बड़े कामों को होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पे उसके प्रीच को अकेला किया ही नहीं जाता बल्कि उसके वचन को वहां पे पूरा भी किया जाता है। तो आपने जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। जीवित चर्च आपके घर के पास हो सकती है, आपके एरिया से दूर हो सकती है, आपके एरिया से बाहर हो सकती है, आपके जिले से बाहर हो सकती है। तो आपने जीवित चर्च का हिस्सा जरूर बनना है। तो अगर आप जलंधर जहाँ इसके आसपास के एरिया के रहने वाले हैं, तो आप मेन हेड खामरा चर्च में आ सकते हैं। उसका एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, नकोदर रोड, नियर टीवी टावर, विलेज खामरा, जलंधर। तो आप इस चर्च में आ सकते हैं। और अगर आप जलंधर के बाहर के रहने वाले हैं, तो आप इन ब्रांचेस में जा सकते हैं, जो कि गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर और बरनाला में है। तो आप इन ब्रांचेस का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रांचेस को खोलने का मकसद क्या है? ताकि आप उस सेम प्रेजेंस को फील कर सकें जो यहाँ पे हेड चर्च में होती है। वो सेम प्रेजेंस को आप ब्रांचेस में फील करते हैं। कैसे हमने सुना है कि ब्रांचेस में जैसे यहाँ पे रसौलियाँ निकलती, वैसे ही वहाँ पे रसौलियाँ निकलती हैं। और अगर आपके एरिया में अभी तक ब्रांच नहीं है, तो आप ऑनलाइन इस प्रेयर के साथ, चर्च के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके एरिया में ब्रांच है, तो ऑनलाइन आपके लिए नहीं है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जिनके एरिया में अभी ब्रांच नहीं है, जो दुबई से देख रहे हैं, जहां कहीं और से देख रहे हैं जहां पे अभी ब्रांच नहीं है। तो आपके एरिया में अगर ब्रांच है, तो आपने ब्रांच का हिस्सा जरूर बनना है। और पंजाब से बाहर जो चर्च की ब्रांचेस हैं, जैसे कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, तो आप इन चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। और जो इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस हैं, जो कि इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, यूएसए में है, तो आप अगर फॉरेन के रहने वाले हैं, इन एरियाज के रहने वाले हैं, तो आप इन ब्रांचेस में जा सकते हैं। इनकी टाइमिंग इन देश के अनुसार नीचे दी गई हुई है, तो आप इन ब्रांचेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो कुछ काम है, जैसे अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर होती है, अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रेयर होती है, तो वो सेम ब्रांचेस में भी होता है। तो अगर आप ब्रांचेस में होंगे, तो वो सेम स्पर्श को, वो सेम अनॉइंटिंग को आप अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, तो फिर आप उस अनॉइंटिंग को, आप उस स्पर्श को नहीं ले सकते। तो इसलिए आपने ब्रांच का हिस्सा जरूर बनना है। और चर्च की 2 और चर्च ब्रांचेस जो कि कपूरथला और बठिंडा में खुलने जा रही है, तो सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्रांचेस के लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपके एरिया में, आपके इलाके में ये चर्च की ब्रांचेस ओपन होने जा रही है। तो आप अगर कपूरथला के रहने वाले हैं, अगर आप बठिंडा के रहने वाले हैं, तो आप इन ब्रांचेस में जा सकते हैं। 21 अगस्त को, संडे को, ये ब्रांचेस ओपन होंगी और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सब एक बार परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें उसके सच्चे दास के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी के लिए, जिनको परमेश्वर ने ब्रांचेस का इतना बड़ा विजन दिया, जिसके द्वारा लाखों लोग बचते हैं,
रोज लाखों लोग परमेश्वर के नाम को जानते हैं और पता नहीं कितने लोग परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ते हैं। सब एक बार फिर से परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए अपने हाथों को उठाकर जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। तो चर्च से रोज बसें जाती हैं इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए। तो आपने सुसमाचार का हिस्सा जरूर बनना है। आपने सुसमाचार के कामों के लिए आगे आना है, क्योंकि जब आप सुसमाचार देते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ को डेकोरेट करता है, परमेश्वर आपकी लाइफ को भरता है आनंद के साथ, खुशियों के साथ। क्योंकि अगर एक नल, एक टूटी, अगर वो दूसरों को पानी देती है तो वो अंदर से कभी सूखी नहीं रहती। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को परमेश्वर के नाम के बारे में, परमेश्वर की हजूरी के बारे में, उसके सुसमाचार को बता रहे हैं तो आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को चेंज कर देगा, परमेश्वर आपके जीवन में खुशियों को भर देगा। वो आनंद, वो शांति जो सदा के लिए, जो सच्ची शांति है, वो आपकी जीवन में, वो आपकी लाइफ में आने पाएगी। हालेलुया। तो आपने सुसमाचार के कामों के लिए आगे आना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। क्योंकि एक रूह अगर आपके सुसमाचार सुनाने से वो चर्च में आती, वो बचती है, तो उसके कारण स्वर्ग में स्वर्गदूत उस पार्टी करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सोचो, अगर आपके द्वारा अगर स्वर्ग में सेलिब्रेट हो रहा है, अगर स्वर्ग में पार्टी हो रही है, तो आपका कितना बड़ा घर स्वर्ग में बन रहा है। तो इसलिए आपने सुसमाचार के कामों के लिए आगे आना है, परमेश्वर के सुसमाचार को देना नहीं भूलना है। रोज चर्च से, हेड चर्च से और सेम ब्रांचेस से बसेस जाती है भर भर के। तो आपने जरूर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आगे आना है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप सभी ब्लेस हैं, सबको जय मसीह की। आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजते जाना है। जो पोस्टर आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर मोबाइल नंबर आपको दिखाया जा रहा है। यदि आप फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजना है। और जो लोग इंडिया से, भारत से ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, ICICI बैंक, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। उसके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS करके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। और साथ ही में पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन का QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, उसको स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। लोगों
रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, अपने फलों से भर दे तू मुझको, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, सदा तुझमें ही बढ़ते जाए हम, दुआ हमारे बीच में, सदा तुझमें ही बढ़ते जाए हम, दुआ हमारे बीच में, तुझमें ही बढ़ते जाए हम, दुआ हमारे बीच में, सदा तुझमें ही बढ़ते जाए हम, दुआ हमारे बीच में। के साथ पवित्र आत्मा दुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा दुआ हमारे के साथ, पवित्र आत्मा दुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा दुआ हमारे बीच में, लोगों को अपने चंगा तू कर दे, चुम्बस तू अपनी भर दे, चुम्बस तू अपनी भर दे, चुम्बस तू अपनी भर दे, हम हाथ उठा के आए हैं, दुआ हमारे बीच में, हम हाथ उठा के आए हैं, दुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा दुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा दुआ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, दुआ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, दुआ हमारे बीच में, के साथ राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना, अगवाही तू करना,